बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही यूनिक स्टाइल में पास्ता। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता को हम सबसे पहले बॉईल करेंगे और उसको हाफ़ कुक करना है। उसी तरह से मैंने पानी डाला है, इसमें मैंने नमक और ऑयल ऐड किया है। पास्ता डाल के मैं इसको हाफ़ कुक कर लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है, लेकिन आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले जिसमें चिकन पाउडर है हाफ़ टी स्पून, इसमें सुरख मिर्च पाउडर है, इसमें है हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून इसमें शुगर है। यहाँ पे जो टमाटर है थोड़े से मैंने लिया है, प्याज लिया है। 2 मैंने टमाटरों का छिलका जो है तो उतार लिया था और साथ में मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी मैंने चॉप किया है। और 2-3 जवे लहसुन के कूटे हैं। सोया सॉस मैंने लिया है, टोमेटो केचप इसमें यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमने यहाँ पे पैन में सबसे पहले ऑयल डाला है। ऑयल में इसमें 3 to 4 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। साथ में मैंने जो 2-3 जवे लहसुन है उसको मैंने कूट के इसमें डाला है। साथ ही में चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का जो अनियन है वो मैं इसमें डालूँगी। उसको हमने सौते करना है और बस इसमें हमने कीमा डालना है। कीमा भी मैंने तकरीबन लिया है हाफ़ कप के करीब आप कीमा ले लें। इसको हम अच्छी तरीके से इसमें पका लेंगे और साथ में ये जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो सारे हमने ऐड किए हैं, जिसमें रेड चिली पाउडर है, जिसमें ऑरिगेनो है, चिकन पाउडर है और साथ में शुगर है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये 2 टमाटरों का छिलका मैंने उतार लिया था और इसको भी मैंने बारीक क्यूब्स में काटा है। इसको मैं डालूँगी और तब तक पकाऊँगी कि ये टमाटरों का इस मिक्सचर में एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाए। हमने इसको तब तक बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है कि टमाटर हमारे बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, क्योंकि टोमेटो केचप में भी सॉल्ट होता है। हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, उसमें भी सॉल्ट होता है। और हमने पहले जो मैक्रोनी को बॉयल किया था उसमें भी सॉस होता है। मैक्रोनी को मैंने छान लिया है और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी का जो वो सूपी सा होता है, सूप जो होता है अपना, वो मैंने उससे 2 कप अलग कर लिया था। यहाँ पे मैंने डाला है इसमें सोया सॉस और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप, वो मैं हाफ़ कप इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो टेस्ट के हिसाब से आप इसको क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ये बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड करेंगे। अब हमने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है और ख़्याल रहे कि आपकी जो मैक्रोनी है वो टूटे नहीं। आपने इसको बिल्कुल फुली कुक नहीं करना। ऊपर से मैंने डाला है पार्सले और बस इसको हम 2 से 3 मिनट तक दम देंगे तो ये मज़ेदार लजीज़ मैक्रोनी तैयार है। ये वायरल मैक्रोनी है, आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और इस रेसिपी को वायरल कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस रेसिपी को बनाने के बाद बस इसी पास्ता को आप ट्राई करेंगे, अपने गेस्ट को भी खिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है और आपने बना के एक बार मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और अपने मेहमानों को पेश करेंगे। ऊपर से आपने इसको गार्निश कर लेना है। मैंने सिंपली टोमेटो केचप से इसको गार्निश किया है। आपको अगर कोई मायोनीज़ पसंद हो वो भी आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद हो तो वो भी आप इसमें श्रेडेड करके डाल सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी का फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।